नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए भी हाल ही में 1,27,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। इस बार सरकार का फोकस सिर्फ चिप फैक्ट्री लगाने पर नहीं, बल्कि अब चिप डिज़ाइन, मशीनें, कच्चा माल, एडवांस पैकेजिंग, रिसर्च और पूरी सप्लाई चेन को भारत में विकसित किया जाएगा। ऐसे में कई भारतीय कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड है, जिसको इसका सीधा सीधा फायदा मिल सकता है। हालांकि सरकार ने इन शेयरों का नाम नहीं लिया है, लेकिन आज मैं आपको इनके बिजनेस मॉडल और एआई में बढ़ते दिलचस्पी और इन्वेस्टमेंट के आधार पर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का। दोस्तों, टाटा ग्रुप भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब लगाने की दिशा में काम कर रहा है। कंपनी पहले से इस सेक्टर में बड़े निवेश कर रही है। ISM 2.0 से इसके विस्तार को और भी रफ्तार मिल सकती है। अगला जो हमारा दूसरे नंबर का शेयर है वो है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। दोस्तों, CG पावर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर रही है। कंपनी की चिप मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं को सरकार की नई नीति से मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। तीसरा जो हमारा शेयर है वो है काइनस टेक्नोलॉजी। काइनस टेक्नोलॉजी पहले से ही सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एक्टिव है। सरकार की ATMP और OS80 पर बढ़ती फोकस से कंपनी को काफ़ी फायदा हो सकता है। चौथी जो हमारी कंपनी है इस लिस्ट की वो है टाटा एलेक्सी। टाटा ग्रुप की टाटा एलेक्सी चिप डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में काम करती है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा मिलने से इसके लिए नए अवसर बन सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट का जो पांचवा शेयर है वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। डिक्सॉन भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में शामिल है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन मजबूत होने का फायदा इसे भी काफ़ी हद तक मिल सकता है। छठे नंबर का जो स्टॉक है वो है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। दोस्तों, सिरमा SGS इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और PCB असेंबली में काम करती है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विस्तार से कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़ सकता है। सातवां जो शेयर है वो है मॉसचिप टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये कंपनी चिप डिज़ाइन और सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज देती है। सरकार का डिज़ाइन और IP डेवलपमेंट पर जोर कंपनी के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। इस लिस्ट का आठवां शेयर HCL टेक चिप डिज़ाइन और इंजीनियरिंग R&D सेवाओं में वैश्विक कंपनियों के साथ काम करती है। मतलब केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी HCL टेक्नोलॉजी काम करती है। भारत में डिज़ाइन इकोसिस्टम बढ़ने से नए प्रोजेक्ट इनको भी मिलने की उम्मीद है। अगला जो शेयर है 9वें नंबर का वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, TCS का नाम आप सबने सुना होगा। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है। दोस्तों, टाटा ग्रुप की यह IT कंपनी TCS सेमीकंडक्टर, AI और इंजीनियरिंग सेवाओं में दुनिया की कई चिप कंपनियों के साथ काम करती है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इस कारोबार में भी तेजी बढ़ने की उम्मीद है। अगला और अंतिम जो शेयर है इस लिस्ट का वो है Cient सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, एम्बेडेड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन सर्विसेज देती है। नई नीति से इस क्षेत्र में मांग बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार ने किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया है। इस लिस्ट में कंपनियां उनके मौजूदा बिजनेस और सेमीकंडक्टर सेक्टर में मौजूदगी के आधार पर चुनी गई है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के नए ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट या साझेदारी के अवसर इनको भी मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी कंपनियों को तुरंत या समान रूप से ही फायदा होगा। निवेश का फैसला हमेशा SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेकर के ही करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है गौतम ठाकुर। इस चैनल को शेयर बाजार से अपडेट रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।